हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हमने जो हमारी 1500 MCQ की PDF थी का सॉल्यूशन कराना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें लिमिट और कंटिन्यूटी की 3 क्लासेस हो चुकी हैं और लिमिट और कंटिन्यूटी का पूरा टॉपिक हमारा कवर हो गया है। हमारी 2 क्लासेस डिफरेंशिएबिलिटी की भी हो चुकी है और आज की हमारी 3rd क्लास है जिसके क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स बेस है। आपको देखना है जो PDF में हमारा पेज नंबर 84 के क्वेश्चंस है। आज हम सारे क्वेश्चंस वो कराएंगे जो कि ट्रू फॉल्स बेस हो गए। तो आज का हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू ए पर क्या है, कंटिन्यूस है। इट मस्ट ऑल्सो बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। तब क्या फंक्शन x इक्वल टू ए पर जरूर ही डिफरेंशिएबल होगा। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है, सोच के बताओ। ये मैंने आपको जब लिमिट कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी कराया तब भी कराया था, जब 200 मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम की सीरीज चली तब भी बहुत अच्छे से कराया था। तो देखो 3 चीजें होती हैं वो अच्छे से देख लो। एक होता है लिमिट, एक होता है हमारा कंटिन्यूटी, एक होता है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। अब ध्यान से देखना, और जिस पे मैं सर्कल बनाते जाऊंगी तो समझ जाना आप, ठीक है। यहाँ पर मैं लिमिट को कंसीडर कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी को कंसीडर कर रही हूँ, यहाँ पे मैं डिफरेंशिएबिलिटी को कंसीडर कर रही हूँ। इसका मीनिंग है कि अगर कोई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मे और मे नोट, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं ये नहीं कह रही कि होगा या नहीं होगा, मैंने कहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सेकंड है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो 100% उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्या एग्जिस्ट करेगी? उसकी लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन डिफरेंशिएबल वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और थर्ड चीज क्या होती है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कंटिन्यूअस भी होगा और 100% लिमिट भी उसकी एग्जिस्ट करेगी, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन में क्या कहा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। देखो फंक्शन कंटिन्यूअस है तब डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यानी कि ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से हमारा करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर हुआ फॉल्स। समझ में आया। नेक्स्ट है, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अगर कोई फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है, यानी कि ये वाला केस, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तब वो एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा। हाँ जी होगा, ठीक है ना। थर्ड वाला केस है, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा पूरी तरीके से ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अगर कोई फंक्शन किस पर, एक्स इक्वल टू ए पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। इट मे और मे नोट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तब वो एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं, थर्ड वाली लाइन हमारी कौन सी है, डिफरेंशिएबल में। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी 100% होगा और लिमिट भी 100% होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ये बोल रहा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ में आ गया अच्छे से। अब करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24 इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ आर। कि जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स है, क्या ये सभी पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल है? क्या ये हमारा सभी पॉइंटों पर क्या है, डिफरेंशिएबल है? तो ये हमें क्या करना है, चेक करना है। आपको अगर ऐसा बोला जाता है कि फंक्शन को सारे पॉइंटों पर चेक करना है, तो आप सबसे पहले उसको 0 पर चेक करते हैं, उसके बाद आप पूरे रियल लाइन पर देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, 0 पे चेक करेंगे, फिर उसके बाद पूरी रियल लाइन देख लेंगे। तो उसके लिए फंक्शन को डिफरेंशिएबल देखने के लिए हम क्या देखते हैं, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस के एच, यहाँ पर माइनस एच।
लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस के एच। तो हम किस पे चेक कर रहे हैं, जीरो पे चेक कर रहे हैं ना, यानी कि हम किस पे चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को जीरो पर। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में माइनस के एच। तो फंक्शन क्या बना, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस के एच माइनस के एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस के एच। तो वैल्यूज रखते चले जाएंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस एच, क्या निकालना है, f ऑफ माइनस के h। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ पर माइनस h पुट कर दूंगी। तो माइनस के h माइनस f ऑफ 0, यानी कि फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालनी है, 0। तो मोड 0 की वैल्यू भी तो 0 ही होती है, तो ये क्या बना, 0 अपॉन माइनस के h। ये वैल्यू बनी लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो गया मेरा, प्लस के h अपॉन माइनस के h, माइनस बाहर ले लिया। अब डिवाइड करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 कितना बना, 1। एच से एच को डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, तो लिमिट आ गई माइनस के 1, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई, -1। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराती हूँ, कोई फॉर्मूला लिखती हूँ, तो पहले एक बार उसको वीडियो को पॉज करके खुद से लिख लिया करो, ठीक है ना, तो रिकॉल होती रहेंगी चीज़ें और आपको अच्छे से समझ में आएंगी। 0 पे चेक करना है तो एक ही जगह 0 पुट कर देंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में h। तो कुल मिला के वैल्यू क्या बनी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h माइनस में एफ ऑफ 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंस टू 0, यानी कि जहाँ जहाँ क्या होगा, x होगा, वहाँ पर क्या पुट कर दूंगी, h पुट कर दूंगी। तो मोड ऑफ h माइनस 0 अपॉन h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h, h से h को डिवाइड करा कितना बना, 1 बना ना। तो आर एच डी, इट मीन्स ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना। तो आर एच डी कितना आ गया, 1, और एल एच डी कितना आ गया, माइनस के 1। तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंसिबल एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर एफ एक्स क्या नहीं है हमारा, डिफरेंसिबल नहीं है। अगर फंक्शन एफ एक्स पर एफ एक्स फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंसिबल नहीं है तो पूरी लाइन रियल लाइन पर तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यानी कि फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया हमारा आंसर, फॉल्स। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है रोले थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इन 0 से 2 पाई। जो हमारा क्या है, रोले थ्योरम क्या है, इस फंक्शन पर 0 से 2 पाई पर एप्लीकेबल है या नहीं है। हमें तो ट्रू फॉल्स देखना है, तो हम चेक करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन हमारा क्या होगा, रोले थ्योरम का होगा, तब आपको क्या करना है कि जो हमारे शुरू के 2 फंक्शन होता है, कंटिन्यूटी वाली पॉइंट और जो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट होता है, उन दोनों को चेक नहीं करते, सिर्फ 2 पॉइंट चेक करते हैं। आपने अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखी ना तो उसको देख लेना, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस कराते हैं तो उसमें ज़्यादा से अच्छे से बता पाते हैं कि कैसे कहाँ पर कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है। तो मैंने ये जो हमारी इससे पहली क्लास हुई तो उसमें बताया था आपको। तो ये हो गया मेरा, एक हो गया कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी वाला चेक करूँगी मैं, और एक चेक करूँगी कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 के हो एंड सी लाई करे किसमें, ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई में। अगर ऐसा हो जाता है तो एप्लीकेबल हो जाएगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है मेरा। अब आप बोलेंगे मैम ए और बी क्या होता है, ए होता है इंटरवल की पहली वैल्यू और बी होती है इंटरवल की दूसरी वैल्यू। तो एफ ऑफ ए निकालिए, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 0, तो एफ 0 साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब दूसरा निकालेंगे एफ ऑफ 2 पाई, इट मीन साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। देखो याद रखना है, साइन एन पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 0 होती है। साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी, साइन एन पाई की वैल्यू होती है हमारी 0 होती है। इट मीन्स एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई हो गया, क्योंकि दोनों ही वैल्यू किसके बराबर है, 0 के। तो पहली तो हमारी क्या हो गई, एप्लीकेबल हो गई।
अब जो सेकंड पॉइंट चेक करना है, सेकंड पॉइंट क्या चेक करना है हमें कि एफ डैश सी हमारा किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, और जो सी की वैल्यू आए वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करे। अगर ऐसा होगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, उस हमारे फंक्शन जो होगा रोले थ्योरम की सारी कंडीशन क्या कर देगा, फुलफिल कर देगा। जैसे अब करते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो वो क्या हो गया हमारा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स। लेकिन मुझे तो एफ डैश सी चाहिए, तो एफ डैश सी का मीनिंग क्या है, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर सी लिख दूंगी, यानी कि कोस सी। अब एफ डैश सी को किसके बराबर रखूंगी, 0 के, तो रखिए कोस सी को बराबर 0 में। तो कोस सी 0 कोस में कितने की वैल्यू होती है, आई थिंक कोस पाई बाई 2 की होती होगी, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है ना, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2। अब ये देखिए क्या ये पाई बाई 2 बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई में। 0 और 2 पाई का मीनिंग क्या है हमारा, 360 डिग्री, तो 90 डिग्री तो 360 डिग्री के 0 360 के बीच में लाई करता है ना, तो यानी कि जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो भी क्या हो गया, फुलफिल हो गया। इट मीन्स ये रोले थ्योरम एप्लीकेबल है, इस पर रोले थ्योरम क्या है हमारी, एप्लीकेबल है। और अगर हमारी रोले थ्योरम एप्लीकेबल है और हमें क्वेश्चन में भी ये बोला है कि इसमें रोले थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है इस फंक्शन में, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, रोले थ्योरम के लिए एकदम ट्रू फंक्शन हो गया। ठीक है, कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26 इज रोले थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इन क्लोज इंटरवल -1 से +1। देखो अभी मोड एक्स का भी जस्ट पहला क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 25। तो जब हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 24, तो तब हमने वहां पर क्या देखा था कि जो हमारा फंक्शन है वो 0 पर क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। और देखो -1 से +1 के बीच में क्या लाई करता है हमारा, 0 लाई करता है ना, तो 0 पर फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। 0 पर फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये रोले थ्योरम की सेकंड जो हमारी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी हो, तो उसको फुलफिल नहीं करता। इट मीन्स ये हमारा क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट भी यही है, क्योंकि लैग्रांजे थ्योरम और रोले थ्योरम हो चाहे कोची थ्योरम हो, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट तो सबके सेम है कि फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। तो जब हम इसका ओपन इंटरवल करते हैं -1 से +1 का, तो इसके बीच में 0 लाई करती है, और 0 पर ये फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। 0 पे ये फंक्शन क्या नहीं है हमारा, डिफरेंशिएबल नहीं है। इट मीन्स ये हमारा कैसे स्टेटमेंट हुआ, false statement. Now the question number 28 is the function f(x) equal to sin x is increasing in -π/2 से π/2 इंटरवल में। तो हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। तब हम क्या करेंगे, क्या कंडीशन होती है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो क्या कंडीशन होती है, हमारी कंडीशन होती है कि जो f डैश x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। तो फंक्शन को हम क्या दिखा देंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, तो ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसका मीनिंग हुआ कि पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया हमारा, कोस एक्स। अच्छा, अब -π/2 से π/2 के बीच की सारी वैल्यू रखेंगे। अगर फंक्शन हमारा क्या आता है, हमारा सारी वैल्यू कैसी आती है, प्लस की आती है, तब हम कहेंगे कि जो इंक्रीजिंग है अदरवाइज डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले -π/2 पे चेक ही कर लेते हैं। तो ये हुआ कोस माइनस के π/2, तो माइनस खत्म, तो कोस π/2, और कोस π/2 की वैल्यू कितनी हुई मेरी, 0। अब कोई और वैल्यू चेक कर लेते हैं, जैसे एफ डैश 0 पे चेक कर लेते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ कोस 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी हुई, 1। देखो -90 से +90 के बीच में किसी भी वैल्यू पर चेक करिए। जैसे मैं चेक कर लेती हूँ एफ डैश π/4 यानी कि 45 डिग्री पर, तो कोस π/4 ये कितना हुआ, 1/√2। तो ये भी, ये इक्वल 0, ये ग्रेटर 0,
ये ग्रेटर 0, तो सारे के सारे नंबर्स क्या आगे मेरे पॉजिटिव हैं, सारे के सारे नंबर या तो पॉजिटिव होने चाहिए या किसके इक्वल होने चाहिए, 0 के इक्वल होने चाहिए। तब आप क्या कहेंगे कि fx इक्वल टू साइन एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमारा कैसे हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29।